हेलो एवरीवन। आइए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएस क्लर्क का। उसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मैं आज के सेशन में आप लोग को बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा। आइए देखते हैं। देखिए जो ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट और पैराजम्बल्स के, है ना। तो ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ABCDEF, ये जो 6 सेंटेंसेस लिखे गए हैं ये ऑर्डर में नहीं है। इनको ऑर्डर में लगाना है। और आप ऑर्डर में अगर लगा लिए तो आप कम से कम 5 क्वेश्चन, मतलब इसमें से 5 नंबर आप गेन कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं लॉजिक के साथ। देखिए इसको करने के कुछ ट्रिक्स होते हैं, उनको ध्यान समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखना है नाउन। समझ रहे हो, नाउन। क्योंकि नाउन जो है आपका सब्जेक्ट बनता है, आपको पता है। अगर एक बार नाउन सेंटेंस में आ गया तो दोबारा नाउन इंट्रोड्यूस नहीं होगा। उसके लिए क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। फिर नाउन के स्थान पे प्रोनाउन आएगा। ये बात आप जानते हो अच्छे से। जैसे मान लो कोई नाउन आ गया, जैसे मान लो रवि आ गया। अगर रवि आ गया तो बार बार रवि नहीं लिखा जाएगा, अब उसके लिए क्या लिखा जाएगा, ही लिखा जाएगा। ये हो गया पहला पहला रूल। ध्यान समझिएगा, नाउन को देखना है। साथ में ये भी देखना है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कौन सा है। इंट्रोडक्टरी जो इंट्रोड्यूस करता हो, इंट्रोड्यूस करता हो जो सेंटेंस को। ठीक है, इंट्रोड्यूस मतलब उसका परिचय कराता हूँ, है ना। दूसरा इंट्रोड्यूस करना, ये भी देखना है। साथ में नाउन को देखना है। डायरेक्ट प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा, अगर नाउन आएगा तो नाउन से स्टार्ट होगा। ठीक है। तीसरा काम हमें क्या करना है, तीसरा काम हमें ये करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन किया करिए तीसरा क्वेश्चन में आर्टिकल को जरूर ध्यान दिया करिए। आर्टिकल में पहले ए और एन आएगा, क्योंकि आपको पता है जो ए एन आर्टिकल होता है वो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। पहले ये इंडेफिनिट, किसी नाउन को इंडेफिनिट के तौर पे सेंटेंस में लाता है, कॉन्टेस्ट में लाता है। जब वो आ जाएगा तो अपने आप खास बन जाएगा, फिर आप उसके लिए द लगाओगे। तो कहने का मतलब है सबसे पहले किसी नाउन के पहले ए एन लगेगा, फिर द लगेगा। और चौथा काम क्या करना है आपको, चौथा काम क्या करना है आपको, रिलेट करना है। रिलेट करना है, रिलेट करना है। रिलेट करने का मतलब क्या है, रिलेट करने का मतलब आपका है, जैसे मान लो ये देखो इन्वेंट लिखा हुआ है, इन्वेंट। तो अब इन्वेंट कहाँ लिखा है, जरा देखो ध्यान से, इन्वेंट कहाँ लिखा है, ये। तो इसका मतलब हो सकता है कि इसका और इसका रिलेशन कुछ हो, वो हम देखेंगे, समझेंगे, लॉजिक समझेंगे, देखेंगे। ठीक है। तो ये चारों काम करने हैं हमें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये जो लिखा हूँ उसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ एक बार, है ना, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, जस्ट ए मिनट, जरा सा मैं मिटाता हूँ इसको। चलिए देखिए, जो पहला सेंटेंस है, आप खुद बताओ कि पहला सेंटेंस क्या हो सकता है इसमें। देखो सबसे पहले जब सेंटेंस को आप बहुत बारीकी से देखोगे तो यहाँ लिखा है एडिशन। एडिशन एक नाम है, प्रॉपर नाउन है। तो ये देखो नाउन यही सेंटेंस को इंट्रोड्यूस भी कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक बल्ब की बात किया जा रहा है और कहा जा रहा है एडिशन इन्वेंटेड द लॉन्ग इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। एडिसन ने इन्वेंटेड मतलब आविष्कार किया, एक लंबा इलेक्ट्रिक विद्युत लाइट बल्ब का आविष्कार किया। ये देखो आइडिया को इंट्रोड्यूस किया और यहाँ पे एडिसन नाम का नाउन आ गया। अब इसके लिए क्या आएगा, ही आएगा कहीं पे, है ना। तो आप देखो यहीं पे आया है एडिशन, देख रहे हो। बाकी कहीं पे देखो, यहाँ पे ही आया है, यहाँ पे देखो ही आया है, और यहाँ पे देखो ही आया है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो ही आया है बेटा, यहाँ पे देखो ही आया है, सब जगह आया है ना। यहाँ पे देखो ही फ्रेंड आएगा, किसका फ्रेंड, पता नहीं किसका फ्रेंड है, ये पता तो चल नहीं रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्लियर है कि आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, बी से। पहले मैं ऑर्डर बना देता हूँ, बी। ठीक है। अब जरा देखो, जरा यहाँ पे दूसरा हिंट क्या मिला हमको। दूसरा हिंट देखोगे, एडिशन के लिए कहाँ आया है, ही। और दूसरा है इन्वेंटेड। इन्वेंटेड इन्वेंटेड कहाँ है, ये देखो इन्वेंट यहाँ पे है, इन्वेंट यहाँ पे था, इन्वेंट यहाँ पे है, और एडिशन यहाँ है, और एडिशन के लिए ही आया है यहाँ पे। और हाउ एवर जो है ये कंट्राडिक्शन को बता रहा है, उल्टी बात कर रहा है। देखो यही वो कह रहा है कि ध्यान समझना, एडिसन ने आविष्कार किया लॉन्ग इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का, हाउ एवर हालांकि, ही डिड नॉट इन्वेंट इट ओवरनाइट, उसने इसका आविष्कार रातों रात नहीं किया, रातों रात नहीं किया। अब ये इट किसके लिए आया है, देखो प्रोनाउन आया, इट किसके लिए आया है, नो डाउट ये इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब के लिए आया है, ये बल्ब के लिए आया है। नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए इट का यूज हुआ है, समझ रहे हो। तो अब इसका मतलब क्लियर हो गया कि आपका क्या होगा, बी के बाद दूसरा सीक्वेंस क्या बनेगा, ई बनेगा। ध्यान समझते जाना, ई बना। ठीक, आगे चलो अब। ठीक। अब देखो, अब देखो, अब ये हो गया रातों रात आविष्कार किया। अब ध्यान समझना,
इन्वेंट इन्वेंट ही बराबर होता है टू फाइंड। भाई टू फाइंड मतलब खोजने के लिए या आविष्कार करने के लिए। आविष्कार करना भी खोजने के बराबर होता है, ढूंढने के बराबर होता है। टू फाइंड भी इसी के बराबर होता है। मतलब ये और ये दोनों सिनोनिम्स हैं। अब यही कह रहा है वो, कह रहा है टू फाइंड अ फाइबर टू बर्न इनसाइड अ बल्ब ही एक्सपेरिमेंटेड विथ ओवर 2000 आइटम्स। समझ रहे हो? ठीक। कह रहा है हाँ, बल्ब के अंदर टू फाइंड अ फाइबर बर्न इनसाइड द बल्ब। ठीक है, बल्ब के अंदर जलाने के लिए, बल्ब के अंदर जलाने के लिए फाइबर खोजने के लिए उसने जो है एक्सपेरिमेंटेड किया, आविष्कार किया 2000 से ज़्यादा वस्तुओं के ऊपर। ठीक है, 2000 से वस्तुओं के ऊपर ज़्यादा जो है उसने आविष्कार किया। कहने का मतलब ये है। तो इन्वेंट का मतलब यही हो गया आपका, सी हो गया। फिर उसके बाद ध्यान समझते जाना, जैसे मैं आप सीक्वेंस बना रहा हूँ। सी हो गया, आगे चलना। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना बेटा, ठीक है। सी हो गया। अब ये सी हो गया, अब ध्यान समझना। अब आगे नेक्स्ट क्या होगा? अब देखो यहाँ पे, अब मेरी बात समझना जरा। बी ई सी तो हो गया तुम्हारा, जो है बी ई सी हो गया, मतलब बी हो गया, सी हो गया और ई हो गया। इनको तीनों को बैठा दिए। अब क्या होगा जरा तुम्हारा? हाँ देखो, अब यही कह रहा है उसने, देखो ये कठिनाइयों को बता रहा है। अब कह रहा है कि टू फाइंड अ फाइबर, मतलब फाइबर को खोजने के लिए, टू बर्न इनसाइड अ बल्ब, मतलब बल्ब के अंदर जलाने के लिए, ही एक्सपेरिमेंट, उसने एक्सपेरिमेंट किया विथ ओवर 2000 आइटम्स, दो दो मतलब हजार आइटम्स के ऊपर उसने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। अच्छा, अब साथ ही साथ इतना तो किया मुश्किल काम। अब देखो ध्यान समझना, ठीक। सी के बाद अब देखो यहाँ पे अ फाइबर लगा है, यहाँ पे भी देखो, इधर देखना कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे भी असुटेबल फाइबर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी फाइबर लगा हुआ है, यहाँ पे भी फाइबर लगा हुआ है। ये कठिनाइयों के बारे में बताया और यहाँ पे भी कठिनाइयों के बारे में बताया गया। कह रहा है हीज फ्रेंड, उसका जो दोस्त है, टू, उसका फ्रेंड भी ट्रेवल्ड किया, मतलब यात्रा किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार का, पूरे विश्व का। फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम टू लगा के बता रहा है, पेयर को याद रखना। फ्रॉम साउथ अमेरिका टू इंडिया तक। किसके सर्च में भाई? खोज में। इन सर्च ऑफ अ सुटेबल फाइबर, मतलब एक उपयुक्त फाइबर की खोज में। ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा? एफ बनेगा। ठीक है, एफ बना कि नहीं? एफ बन गया। ठीक है, अब ध्यान समझना, अब एफ भी हो गया। चलो एफ भी यहाँ तक हमने कर लिया। अब बचा क्या? अब तुम बताओ हमें, अब क्या बचेगा? ए बचेगा कि डी होगा? सिंपल सी बात है यार, 10 आ गया, देख रहे हो? 10। इस प्रकार ये रिजल्ट बताने का काम देगा। इस प्रकार ऐसा हो गया। अब तो आएगा नहीं ये 10, तो 10 तो मतलब मिरेकल की बात कर रहा है, चमत्कार की बात कर रहा है। वो मतलब ऋणी होगा, ऋणी होगा। अब देखो इतना करने के बाद देखो यहाँ पे खर्चा भी देख दिया। देख रहे हो, एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर दिया, मतलब इतना सारा काम किया गया, इतना खर्च आ गया यहाँ पे। एक्सपेरिमेंटेशन पर, प्रयोग पर इतना सारा खर्च आ गया। कितना खर्च आ गया? $1,000,000 आ गया, है ना? तो इतना करने के बाद ये खर्च आ गया, इसका मतलब क्या होगा? अब यहाँ पे ए होगा, है कि नहीं? ए होगा ना, ए होगा। अब इसका मतलब भी देख लो जरा क्या होगा। ठीक है, देखो विथ ऑल हिज एक्सपेरिमेंटेशन, इन प्रयोग के लिए, इन सब प्रयोग के लिए, ही इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर, उसके ऊपर खर्च आया कितना? ऑफ ओवर $1,000,000, मतलब $10,00,000 से अधिक का खर्च उसको उठाना पड़ा। बिफोर, उसके बाद, सक्सेसेस स्माइल्ड ऑन हिम, उसके बाद उसको सफलता मिली। सक्सेसेस स्माइल्ड ऑन हिम, उसके बाद उसको सफलता मिली। मतलब इन सब प्रयोगों के कारण उन्हें 10 लाख से अधिक खर्च उठाना पड़ा, जिसके बाद उसको जो है सफलता मिली। कहने का मतलब ये हो गया। अब देखो कह रहा है लास्ट में डी, लास्ट में तुम्हारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लास्ट में बचा डी, तो लास्ट में तुम्हारा डी हो जाएगा। ये सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, डी क्या हो गया? डी भी पढ़ लो। ठीक है, देखो इस प्रकार, वह इस प्रकार, ओ मतलब ऋणी है, द मिरेकल ऑफ लाइट, मतलब लाइट के चमत्कार का, एज मच टू हिज परसिवरेंस, साथ ही जो है अपने मतलब किसका? दृढ़ता का भी। टू एज टू हिज जीनियस, मतलब अपनी प्रतिभा के लिए। ठीक है, कहने का मतलब है इस प्रकार प्रकाश के चमत्कार के लिए वह अपनी प्रतिभा के साथ साथ अपनी दृढ़ता का भी ऋणी है। ठीक है, ये समझ रहे हो? इसका मतलब ये हो गया आपका। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये आपका सीक्वेंस बन गया। अब आपसे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछे कितना, कौन सा पहला होगा, कौन सा दूसरा होगा, कौन सा पांचवा होगा, इस तरीके से पूछेगा, है ना? तो ये बना लिए तो आपका 5 नंबर जो है फिक्स है। आइए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा। क्या ऑप्शन है?
देखो BECFAD, ठीक है। आओ देखते हैं। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस क्या था? देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या था यहाँ पे? फर्स्ट सेंटेंस क्या था? यहाँ पे बी था। ये देखो फर्स्ट सेंटेंस बी ही तो है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये देखो बी है फर्स्ट सेंटेंस। तो आ जाओ देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस तुम्हारा क्या है यहाँ पे। ये बी हो गया, ठीक है। उसी तरीके से कर लेना, उसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन कर लेना आप। सेकंड क्या है ये देखो। अरे हाँ, एक मिनट। ये देखो पहला, ये फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा था? पहला क्वेश्चन फर्स्ट सेंटेंस कौन सा था? फर्स्ट सेंटेंस तुम्हारा बी था। ये फर्स्ट सेंटेंस तुम्हारा क्या था? बी था, है ना। सेकंड सेंटेंस कौन सा था? एक बार देख लो। हाँ, सेकंड सेंटेंस कौन सा था? ई था। सेकंड सेंटेंस ई था, है ना। बी हो गया, फिर ई था। सेकंड सेंटेंस क्या था तुम्हारा? ई था। सेकंड सेंटेंस ई था। इसको यार सही करो, बी में हम टिक लगा दिया, बी नहीं होगा। इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, बी नहीं होगा भाई, यहाँ पे ई होगा, ठीक है। देख लेना, अब देख लेना, सीक्वेंस बना लिए तो कर ही लोगे। सेकंड पूछ दिया, अब देखो अगला क्या पूछेगा। अगला पूछ देगा, फोर्थ पूछ देगा, है ना। फोर्थ पूछ देगा, एक क्वेश्चन पीछे चला गया। थर्ड, थर्ड पूछा, थर्ड में कर लेना। फिर तुमको पूछ देगा ये वाला, फोर्थ बताओ कौन सा है ना, कर लेना। फिर तुमको पूछ देगा लास्ट में कौन सा है, लास्ट में कर ही लोगे, है कि नहीं, कौन सा लास्ट में आया था। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो ये क्वेश्चन तुम कर लेना, वो सीक्वेंस मैंने बना दिया देख के। अब आ जाओ चलते हैं एरर डिटेक्शन पे। अब ये क्वेश्चन करते हैं जरा हम लोग, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करते हैं। मतलब एरर डिटेक्शन का मतलब क्या है? इसमें जो है, जो एरर है, जो एरर है उसको फाइंड आउट करना है हमें। क्या एरर मतलब इसमें है, लॉजिक से देखना है, एकदम मैथमेटिकल अप्रोच में। ये वर्ड आगे है पीछे क्यों है, इस तरीके से देखना है। आओ चलो देखते हैं। कह रहा है सीनियर सिटीजन्स, सीनियर जो सिटीजन्स हैं वो प्रेफर करते हैं, वरीयता देते हैं बैंक्स को। विच ब्रांचेस, जिसकी जो शाखाएं हैं, आर लोकेटेड, जो स्थित हैं, नियर देयर होम्स, उनके घरों के आसपास। क्लियर हो गई बात। अब देखो जैसे ब्रेक करोगे बेटा, देखो यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स, ये सीनियर सिटीजन्स क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। सीनियर क्या है? एडजेक्टिव है। ये चूंकि प्लूरल है तो वर्ब क्या आई है? प्लूरल वर्ब आई है। वर्ब अपने बेस फॉर्म में प्लूरल होती है, जब वर्ब में हम एस या एस लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाती है। सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलो। प्रीफर, किसको प्रेफर करते हैं भाई? बैंक्स को। ये ऑब्जेक्ट हो गया उसका, ठीक है, यहाँ भी सही है। अब ध्यान समझना, विच बेंच, विच ब्रांचेस। अब जो ब्रांचेस की जिसकी ब्रांचेस, पहले ये बताओ, जो ब्रांचेस की जिसकी ब्रांचेस क्या होगा जरा बताओ हमें। बैंक जिसकी ब्रांचेस, जिसकी ब्रांचेस के लिए विच नहीं, विच का मतलब होता है जो, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इसका मतलब होता है जो। जो नहीं, हमें चाहिए जिसकी। तो यहाँ पे काटोगे, यहाँ पे करोगे हुज। अब जस्ट ए मिनट, अब यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होगी, सर हुज गलत है, क्योंकि हु का यूज, ध्यान समझना, क्योंकि बच्चों को बताया गया है कि हु, हुम एंड हुज। हु, हुम एंड ह्यूज। हु जो यूज होता है वो किसके लिए होता है? लिविंग के लिए होता है। ये होता है सब्जेक्टिव केस। ये होता है ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। एंड ये होता है पजेसिव रिलेटिव प्रोनाउन। ये बनता है पजेसिव, अधिकार बताता है। यहाँ पे इसका मतलब होता है जिसका, जिसका या जिसकी, या जिसकी, इसका मतलब यही होता है जिसका या जिसकी। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम इसको नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। लेकिन ये तो पर्सन के लिए यूज होगा, ये और ये दोनों पर्सन के लिए यूज होंगे, ये थिंग्स के लिए नहीं यूज होगा। लेकिन पोजीशन बताने के लिए मॉडर्न इंग्लिश में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, हुज हो जाएगा, कोई दिक्कत, जिसकी ब्रांचेस, ठीक है। यहाँ पे एरर था हमारे पार्ट बी में। एक प्रॉब्लम और बच्चों को आएगी, सर प्रेफर के बाद मैंने पढ़ा था टू होता है, प्रेफर के बाद सर टू का यूज होता है, टू कहाँ चला गया? बेटा होता है, ध्यान देना, जब हम कंपेयर की बात करेंगे तब कहाँ पे होगा? जैसे होगा आई प्रिफेयर, जैसे होगा कहाँ पे होगा? ऐसे होगा। ये सेंटेंस लिखोगे प्रीफर आई प्रीफर आई प्रीफर, जैसे ये कहाँ पे होगा मैं तुमको समझा दे रहा हूँ। आई प्रीफर, जस्ट ए मिनट, हाँ, आई प्रीफर, आई आई प्रीफर टी टू कॉफी।
अब यहाँ पे देखो कंपेयर हो गया, टी से कॉफ़ी कंपेयर हो गया, मतलब आई प्रीफर, मैं टी प्रीफर करता हूँ किसकी अपेक्षा, कॉफ़ी की अपेक्षा। दो लोगों में कंपेयर हो गया, अब टू का यूज़ होगा, अब होगा कंपेयर करने के लिए देन का यूज़ नहीं होता है, टू का यूज़ होता है, वहाँ पे टू होता है, यहाँ पे कंपेयर नहीं हुआ। यहाँ से क्या कह रहा है, सीनियर सिटीजन सीधे प्रीफर करते हैं बैंक को, ठीक है, वरीयता देते हैं बैंक को, है ना। जिसकी जिसकी ये देखो, जिसकी ब्रांचेस आर लोकेटेड, लोकेटेड हैं नियर देयर होम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाउट क्लियर हो गया। हुज, अब देखो हुज ब्रांचेस, हुज ब्रांचेस, जिसकी ब्रांचेस, ठीक है, जिसकी ब्रांचेस, ये तुम्हारा हो गया पजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। और यहाँ पे ब्रांचेस जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ब्रांचेस सब्जेक्ट हो गया। ये चूंकि प्लूरल है तो वर्ब कैसी आई है, प्लूरल, आर लोकेटेड। ये लोकेटेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, जिसकी लोकेटेड है, जिसकी ब्रांच क्या है, लोकेटेड है, स्थित है, एडजेक्टिव हो गया। कहाँ पे है, तो नियर, ये देखो नियर क्या है, एडवर्ब हो गया। देयर क्या है, एडजेक्टिव है। होम्स क्या है, नाउन है। नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव किया, एडजेक्टिव को मुझे मॉडिफाई कौन कर दिया, एडवर्ब कर दिया, ठीक है। सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पार्ट बी में एरर है। चलिए क्लियर हो गया, समझ गए। नेक्स्ट चलो जरा, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझना। इन द लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स, मतलब लेटेस्ट गणना में, लेटेस्ट आकलन में कह सकते हो, मतलब नवीनतम आकलन में, चाइना जो है सप्लाईज करता है, चाइना जो है सप्लाई करता है, पूर्ति करता है, मोर देन 90%, लगभग 90% से ज़्यादा ऑफ द स्टील का जो इम्पोर्टेड बाई इंडिया से है। कहाँ पे एरर है, तो देखो इसको देखते ही करोगे, देखो ये जो फ्रेज है ना, इन द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो लिखा हुआ है, यहाँ पे इन द नहीं होगा, या तो तुम लगाओ बाई द या अकॉर्डिंग टू, मतलब बाई, बाई या अकॉर्डिंग टू, मतलब अनुसार, इसके अनुसार भाई बोलते हो ना, इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू, या बाई, बाई द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स, है ना, या अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स, है ना, मतलब नवीनतम गणनाओं के अनुसार, अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार, ठीक है, या बाई लगाओ, इन द में नहीं, लेटेस्ट आकलन में नहीं, के अनुसार कहना है ना, तो बाई लगाओ, बाई मतलब के है, अकॉर्डिंग टू लगाओ, ये दोनों यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पार्ट ए में एरर है आपकी, ठीक है। आगे देखो, आगे सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी आई है सिंगुलर, वर्ब में से लगाते हैं सिंगुलर हो जाती है, मैंने भी बताया था। मोर देन, मोर देन कितना, 90%, 90 यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, कंपेयर करने के लिए आया है, ठीक है। मोर देन मतलब 90% से ज़्यादा, 90 यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, ये तुम्हारा नाउन हो गया, आप प्रीपोजिशन हो गया, ये स्टील, स्टील तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। द क्या है तुम्हारा, स्टील इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, द तुम्हारा आर्टिकल है। इंपॉर्टेड क्या है यहाँ पे, जल्दी से कमेंट करना। इंपॉर्टेड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, कौन से स्टील, अगर स्टील यहाँ पे नाउन है तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, कौन से स्टील, स्टील वो वाले जो इंपॉर्टेड हैं। इंपॉर्टेड कहाँ से आए हैं, आयात हुए हैं, कहाँ से, कहाँ से, ठीक है, कहाँ से, इंडिया से, ठीक, इंपोर्टेड बाय इंडिया, ठीक है। अब बच्चों के कुछ दिमाग में एक बार और आएगा, सर यहाँ फ्रॉम नहीं लगता, लग सकता है क्या, इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया नहीं होगा क्या, मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान समझना, जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ। देखो देखो ध्यान समझना बेटा, अगर तुमने लिखा यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया, मेरी बात समझना, यहाँ पे मैं तुमको बता ही दे रहा हूँ। देखो अगर आ गया दिमाग में तुमको, अगर इम्पोर्टेड, क्योंकि पढ़े हो ना इसलिए बता दे रहा हूँ, ऐसा इम्पोर्टेड बाई इंडिया, बाई इंडिया ये लिखा है, इंपोर्टेड बाई इंडिया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया फोकस, फोकस ऑन, फोकस ऑन हु इज इंपोर्टिंग, हु इज इंपोर्टिंग, इंपोर्ट मतलब आयात, इसको बोलते हो आयात, आयात, आयात मतलब कहीं से बाहर आना, ठीक, आयात। अब इंपोर्टेड अगर तुमने लिख दिया यहाँ पे, अगर बाई द वे तुमने लिख दिया इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, इसका मतलब क्या हो गया, कहाँ फोकस कर रहे हो, फोकस ऑन सोर्स, ऑन सोर्स कंट्री, सोर्स कंट्री जहाँ से आया है, सोर्स कंट्री से, ठीक है। अब चाइना इज यहाँ पे एक्सपोर्टर हो जाएगा, यहाँ पे चाइना इज एक्सपोर्टर, चाइना इज एक्सपोर्टर, और यहाँ पे हो जाएगा इंडिया इज इंपोर्टर, इंडिया इज इम्पोर्टर,
ठीक है, इंडिया इज इम्पोर्टर, देख लेना। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ पर ही कह रहा है आकलन के अनुसार चाइना जो है सप्लाई करता है 90% से ज़्यादा किसका, स्टील का, जो इंपोर्ट हुए हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो आयात हुए हैं, कहाँ से, भारत से। तो इम्पोर्टेड बाई, आयात की बात कर रहा है, क्योंकि सप्लाई कर रहा है ना, चाइना सप्लाईज करता है मोर देन, मतलब पूर्ति करता है, आपूर्ति करता है 90% स्टील का, जो आयात हुए हैं कहाँ से, भारत से। तो आयात की बात कर रहा है यहाँ पे, तो आप जो है बाई का यूज़ करोगे। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे सही है, दोनों सही होता है, बाई फ्रॉम दोनों सही होता है, ध्यान देना है इसके डिफरेंस को। चलो आगे नेक्स्ट देखना। वी शैल बी कॉलिंग अ नेक्स्ट कॉलिंग अ मीटिंग नेक्स्ट वीक टू एसेस द कॉज ऑफ फ्रिक्वेंटली डिलेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। वी शैल बी कॉलिंग अ मीटिंग, हम जो है मीटिंग को कॉल कर रहे होंगे नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। क्यों भाई, टू एसेस मतलब मूल्यांकन करने के लिए, इसका, द कॉज का, कारण का, ऑफ फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार होने वाला जो विलंब है, कहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। अब इसको एक सेंटेंस तुम और ऐसे कर सकते हो, इसको चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, वी आर गोइंग टू कॉल अ मीटिंग। यहाँ पे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, फ्यूचर को बताने के लिए, जो शेड्यूल्ड फ्यूचर है, जो नियर फ्यूचर हो, नियर फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी यूज करते हैं। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी आर गोइंग, वी आर गोइंग टू कॉल अ मीटिंग, मीटिंग। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो, परेशान ना होना। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वी के साथ सेल का यूज होता है, सेल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब से बी के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म, सेल बी प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को बता रहा है। कॉलिंग व्हाट, मीटिंग, और मीटिंग एक मीटिंग की बात कर रहा है, आर्टिकल लगा है नाउन से पहले। ठीक है, तो फ्रंट एंड से बिल्कुल सही है आपका। कब भाई, नेक्स्ट वीक। कब कर रहा है, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह बता रहा है, ये टाइम को बता रहा है, नेक्स्ट वीक, जिसमें तुम्हारा वीक क्या है, नाउन है, नाउन है, और नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है नेक्स्ट वीक, कब, अगले सप्ताह। ठीक है, एडवर्ब का करना बिल्कुल सही। क्यों, ये रीजन बताने के लिए कर रहा है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, आपको पता है ये इन्फिनिटिव होता है, ये इन्फिनिटिव होता है, ये एडवर्ब ऑफ रीजन का काम कर रहा है, रीजन को बता रहा है। क्यों, टू एसेस करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है, टू एसेस करने के लिए। क्या, वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, इन्फिनिटिव हो, जिरंड हो, पार्टिसिपल हो, ये वर्ब के फॉर्म होते हैं, या मेन वर्ब हो, किसी भी फॉर्म में हो, अगर उसने व्हाट या हुम का रिप्लाई कर दिया तो ऑब्जेक्ट होता है, अगर उसने हु का रिप्लाई कर दिया तो वो सब्जेक्ट हो गया। तो एसेस व्हाट, एसेस क्या, एसेस क्या, कॉज को, कारण को, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया किसका, इस इन्फिनिटिव को ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, आर्टिकल दा लगा हुआ है, नाउन से पहले लगता है, लगा हुआ है। और प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन जब जब आएगा अपना ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन होता है, सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन होता है, नाउन प्रोनाउन जेरेंड होता है। तो यहाँ पे डिलेज, देख रहे हो, डिलेज, ये तुम्हारा नाउन हो गया, देरी की बात कर रहा है, एक नाम है, तो ये नाउन हो गया। अब तुम हमें ये बताओ यार, इस नाउन को मॉडिफाई एडवर्ब करेगा कि एडजेक्टिव करेगा, पहले बताओ। तुरंत कहोगे सर नाउन को मॉडिफाई कौन करेगा, सर एडजेक्टिव करता है, एडजेक्टिव करता है। लेकिन ये डिक्शनरी सर्च करो, उठाओ डिक्शनरी, डिक्शनरी में जब सर्च करोगे, तुमको जो ये फ्रिक्वेंटली है, ये तुमको मिलेगा क्या, एडवर्ब मिलेगा, एल वाई भी लगा हुआ है ना, एडवर्ब मिलेगा। तो इसका तुम यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म लिख दो, तो एडजेक्टिव फॉर्म क्या लिखोगे, फ्रिक्वेंट, फ्रीक्वेंट। ठीक है, फ्रीक्वेंट। अब फ्रीक्वेंट एडजेक्टिव है, और फ्रीक्वेंटली एडजेक्टिव में एल वाई लगा दोगे तो एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक, और इसी से नाउन बना है फ्रीक्वेंसी। नाउन फॉर्म क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, फ्रीक्वेंट, और एडवर्ब फॉर्म क्या होता है, फ्रीक्वेंटली। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करना है, यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, तो ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो कहाँ पे एरर है, जरा बताना हमको, सी पार्ट में एरर है। ठीक है, यहाँ पे ये करो। क्लियर हो गई बात, बाकी सब सही है। इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसा प्रोजेक्ट है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट। ठीक है, या कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपाउंड नाउन है ना, कंपाउंड नाउन है। क्लियर हो गई बात, चलो आगे। अब कंपाउंड नाउन क्या है, पीछे की वीडियोस देखोगे वहाँ क्लियर हो जाएगा, मैंने बताया कंपाउंड नाउन क्या है, पूरे वीडियोस को देख लेना है ना। मेरा यहाँ पे उद्देश्य ये है कि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँ। नेक्स्ट चलिए आगे देखिए। Although it has received clearance from RBI, the bank has decided not to open their office in Hong Kong.
ऑल्दो यद्यपि इट हैज़ रिसीव्ड, रिसीव हो चुका है, क्लियरेंस, इस मतलब क्लियरेंस, मतलब क्लियरेंस का मतलब आप कर सकते हो, क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है, स्पष्टीकरण मतलब रिसीव हो चुका है, कहाँ से, आरबीआई से, आरबीआई, तो रिसीव हो चुका है, द बैंक है डिसाइडेड, हालांकि ये हो चुका है, देखो हालांकि आल्दो कंट्राडिक्शन बताने के लिए यूज हुआ है, आल्दो ऐसा रिसीव हो चुका है, भाई रिसीव हो चुका है, अगर क्लियरेंस रिसीव हो चुका है आरबीआई से तो ओपन करो ना, ठीक है, ओपन करो, ब्रांच को ओपन करो, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, उल्टी बात कर रहा है, कंट्राडिक्शन बता रहा है कि ये जो है फिर भी कह रहा है कि द बैंक है डिसाइडेड, बैंक ने डिसाइड किया है नॉट टू ओपन, हम ओपन नहीं करेंगे देयर ऑफिस, अपने ऑफिस को, ठीक है, कहाँ पे, हांगकांग में, लो उल्टी बात, क्लियर हो गई बात। देखो आल्दो एक कंजंक्शन है, कंट्राडिक्शन बता रहा है, दो क्लॉज को जोड़ेगा, क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब का पेयर, तो इट सब्जेक्ट हैज रिसीव्ड, यहाँ पे वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, बात सही है, इट हैज रिसीव्ड बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लॉज हो गया। रिसीव्ड व्हाट, क्या, रिसीव्ड क्या, इसने व्हाट का रिप्लाई कर दिया, क्लियरेंस ये नाउन है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, मैंने भी बताया था पीछे, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, ये लो बेटा इसका ऑब्जेक्ट हो गया आरबीआई, फ्रॉम द आरबीआई, द भी लिखा है, नहीं लिखा जाता है, ठीक है, आगे देखते हैं कहाँ पे एरर है, ब्लंडर कहाँ पे है वो देखते हैं, ठीक है, फ्रॉम द आरबीआई होना चाहिए वैसे, ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी एरर नहीं है, आप बड़ी एरर को देखते हैं, ठीक, चलो, तो अब देखो यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट वर्ब का, ये तो पेयर हो गया तुम्हारा, क्लॉज नंबर 1 हो गया, कंजंक्शन ने जोड़ा, अब एक सब्जेक्ट वर्ब और आएगा क्योंकि कंजंक्शन लगी हुई है ना, एक और आएगा, देखो अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो द बैंक, ये सिंगुलर है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, अब इसकी वर्ब कहाँ, ये चूंकि सिंगुलर है तो हैड डिसाइडेड, हैज हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, बैंक सिंगुलर है तो इसलिए हैज आया है, मामला सही है। नॉट क्या है, नॉट तुम्हारा क्या है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ निगेशन है, नॉट निगेशन है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। अब बताओ यहाँ पे गलती हुआ कि नहीं, देयर, ये देयर किसके लिए होता है यार, दे का देयर बनता है ना, दे का पजेसिव क्या बनता है, देयर बनता है, देयर बनता है कि नहीं बताओ जरा, अब दे अगर प्लूरल रहेगा तब ना देयर करोगे, अच्छा किसके लिए आया है ये देयर, इसी बैंक के लिए आया ना, बैंक हैज डिसाइडेड, बैंक डिसाइड किया नॉट टू ओपन, हम ओपन नहीं करेंगे अपने ऑफिस को, किसके ऑफिस को, तो बैंक अपने ऑफिस की बात कर रहा है ना, तो ये सिंगुलर है, तो बैंक का मतलब क्या हो गया, इट, तो बैंक के लिए क्या लगाओगे फिर, इट्स लगाओगे ना यहाँ पे, तो इसका मतलब देयर की जगह पे क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, आपके कहाँ पे एरर है, डी में, क्लियर हो गई बात, चलिए नेक्स्ट चलें, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, most of the tribals in the region are depended on the forest to earn their livelihoods, most of the tribals, ट्राइबल्स में से, ठीक है, ट्राइबल्स में से, आदिवासियों में से ज़्यादातर, इन द रीजन, इस क्षेत्र में, वो क्या हैं, वो निर्भर हैं, ठीक है, किस पे, जंगल पे निर्भर हैं, क्यों भाई, टू अर्न करने के लिए, कमाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीविका को, लाइवलीहुड्स को, क्लियर हो गई बात, चलिए अब इसको देखोगे जैसे ही ब्रेक करोगे, देखो बेटा यहाँ पे समझना, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए तो ट्राइबल्स हो गया, ठीक, ट्राइबल्स चूंकि यहाँ पे प्लूरल है, क्यों, क्योंकि जब ये जो फ्रेज होता है ना, जैसे होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यार, देखो जैसे लिखते हो ईच ऑफ द, हमेशा लिखते हो प्लूरल नाउन, स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द, या यहाँ पे लिखो ऑल ऑफ द, नीदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, ठीक है, मोस्ट ऑफ द, जैसे लिखा है ये मोस्ट ऑफ द, ये सब इनके बाद जो नाउन आता है हमेशा प्लूरल आता है, क्यों आता है, और सारे फ्रेज हो सकते हैं, ठीक है, क्यों आता है इसका रीजन सुनो, क्योंकि जब ये प्लूरल रहेगा तभी तो यार सिलेक्शन कर पाओगे, अगर तुम लिखोगे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स में से प्रत्येक, जब स्टूडेंट्स बहुत रहेंगे तभी तो 1 2 3 4 प्रत्येक 10 लोग 20 लोग कर पाओगे, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे, इसीलिए नाउन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। अब ये सब्जेक्ट बनेगा नहीं, सब्जेक्ट बनेगा कौन, मोस्ट बनेगा, क्योंकि यही खाली है, ये किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, भाई ये तो प्रीपोजिशन साथ जुड़ गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया, आर्टिकल किसके लिए आया, इस नाउन के लिए आया है, यही सब्जेक्ट है मोस्ट, और मोस्ट चूंकि मतलब होता है अधिकांशतः, ये ज़्यादा की बात कर रहा है, इसका मतलब ये नेचर में क्या होता है, प्लूरल होता है। अब इसकी ये सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, एक प्रोनाउन है, ठीक,
सब्जेक्ट बन रहा है। अब इसकी वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट है तो वर्ब चाहिए। आगे चलो, इन प्रेपोजिशन है, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए। ये लो भैया ऑब्जेक्ट आ गया इसका, सही है। आर्टिकल द लगा हुआ है, ये नाउन है रीजन, आर्टिकल द लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अभी इस सब्जेक्ट की हमें वर्ब नहीं मिली, ये प्लूरल है। अब देखो इसकी वर्ब यहाँ पे आर है, मिल गई। ये सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। अब यहीं पे हो गई प्रॉब्लम, क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूँ, देखो अब यहाँ पे आर है। आर मतलब होता है बी फैमिली की वर्ब, बी फैमिली की वर्ब। इसके बाद तीन पॉसिबिलिटी बनती है बी फैमिली की वर्ब के बाद, बी फैमिली की वर्ब के बाद तीन चार पॉसिबिलिटी बनती है। मैं सारा लिख दे रहा हूँ, तुम बताना क्या क्या मतलब निकलेगा। एक पॉसिबिलिटी बनती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, एक पॉसिबिलिटी बनती है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एक पॉसिबिलिटी बनती है वर्ब की, वर्ब इसके बाद आता है नाउन आता है, एक बनता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ये चार कंडीशन बनती है। मैं चारों कंडीशन लिख दे रहा हूँ, तुमको ध्यान समझना। जैसे मैंने लिखा चारों सेंटेंस में, देखो मैं एक चारों सेंटेंस में लिख के यहाँ पे समझा दे रहा हूँ तुमको, है ना। इसको मैं थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूँ, 1 मिनट समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग तुमको अच्छे से आ जाए यार, है ना। कोई प्रॉब्लम में न रहो, जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ठीक। कम खाओ अच्छा खाओ। आगे चलो, देखो अब यहाँ पे जैसे ही देखोगे यार, यहाँ पे देखना, मैं तो सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। देखो पहले मैं ये लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, मतलब समझते जाना। फिर मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहा हूँ, फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हाँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे लिखा मैंने फुटबॉल इज प्लेड, ठीक। फिर मैंने नाउन लिखा, फिर मैंने आगे भी फिर देखो, ही इज अ टीचर, ये मैंने लिखा। फिर एडजेक्टिव लिखा, मैंने लिखा ही इज रिच। अब देखो चारों सेंटेंस को मैंने इंप्लीमेंट कर, ध्यान समझना। बी फैमिली की वर्ब में क्या होती है, इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ठीक। इनके बाद ये चार कंडीशन बनती हैं। ये देखो बी फैमिली की वर्ब यहाँ पे आ गई है, इज, 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 इज। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब हो गया ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। फुटबॉल इज प्लेड, ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, इसका मतलब क्या बनेगा, फुटबॉल खेला जाता है, ठीक। ही इज अ टीचर, यहाँ पे देखो एक नाउन आ गया, ये देखो आर्टिकल लगा हुआ है, ये नाउन है, टीचर एक नाम है, नाउन आ गया। तो यहाँ पे देखो नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं हुआ, नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं हुआ, वह टीचर है, अवस्था को बता रहा है, ठीक है, प्रोफेशन को बता रहा है। ही इज रिच, देखो इसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया रिच, एडजेक्टिव है क्योंकि रिच, रिचर, रिचेस्ट डिग्री होती है, तो एडजेक्टिव हो गया, ये ध्यान समझना, ठीक है। और देखो आर्टिकल भी नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, ये यहाँ भी क्या हो गया, नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं हुआ, स्टेट को बताया गया, ठीक। अब ध्यान से मेरी बात समझना, यहाँ पे किसी काम का होना, यहाँ क्या बताया जा रहा है, कह रहा है यहाँ अवस्था को बताया, पहले डिसाइड करके अवस्था को बताया जा रहा है कि नहीं, कहोगे सर अवस्था को बताया जा रहा है, कह रहा है कि ट्राइबल्स जो है ज़्यादातर इन दिस रीजन, इस रीजन में, इस क्षेत्र में वो निर्भर हैं, कोई काम नहीं हुआ, कहना चाहते हैं वो निर्भर हैं। कहाँ पे, किससे, किस पे निर्भर है भाई, जंगल पे निर्भर हैं। क्यों निर्भर है, टू अर्न, कमाने के लिए, अपने लाइवलीहुड को, अपने जीविका के लिए अवस्था को बताया जा रहा है। तो ये दोनों कंडीशन नहीं बनेंगी। अब यहाँ पे बताओ, आर डिपेंडेंट, आर डिपेंडेंट, क्या यहाँ पे नाउन लगाना जरूरी है, क्या कोई आर्टिकल आया है नाउन लगाना जरूरी, कहोगे सर नहीं, नाउन लगाना नहीं जरूरी है, हमें यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। तो इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट नहीं होता है, वो होता है डिपेंडेंट। क्या होता है, ये होता है यार डी ई पी ई एन डी ई एन टी, डिपेंडेंट, ये होता है एडजेक्टिव फॉर्म, ठीक। और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फॉर्म ही लिख दे रहा हूँ, देखो पूरा मैं फॉर्म लिख दे रहा हूँ, DEPENDENCE, डिपेंडेंस, ये होता है नाउन, या डिपेंडेंसी, ये भी नाउन होता है, ठीक है। डिपेंड, डिपेंड, ये होता है वर्ब, डिपेंडेड वर्ब हो गया, है ना। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट तुम्हारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आएगा एडजेक्टिव, ना कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर तुम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो ये पैसिव वॉइस बन जाएगा, मतलब उनको डिपेंड किया जाता है, ऐसा कुछ मतलब नहीं। जैसे फुटबॉल खेला जाता है तो उनको डिपेंड किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, अवस्था को बताया जा रहा है। तो कहाँ पे एरर है, आपके सी पार्ट में एरर है। क्लियर हो गई बात, आगे चलना, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। ये देयर आया है किसके लिए,
यहाँ पे ट्राइबल्स जो है प्लूरल है, इसलिए देर आया है अपनी जीविकोपार्जन के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। टू अर्न यहाँ पे इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, टू अर्न व्हाट, क्या, जीविका, लाइवलीहुड। ठीक है, बाकी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं, आपके पार्ट सी में एरर है। ठीक है, उम्मीद होगा आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन, साइनिंग आउट।